दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक से आप भी 50,000 से स्टार्टिंग करके अपना लोन ले सकते हैं। यानी फर्स्ट में जब आप जुड़ रहे हैं तो उसमें 50,000 का आपको लोन मिलेगा। अब इसको किस प्रकार से हम ले सकते हैं और क्या क्राइटेरिया रहेगा, और हर व्यक्ति इसको ले सकते हैं, बशर्ते आपको एक काम करना होगा। ये जो वीडियो है वीडियो लास्ट तक देखना होगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक। इसमें जो है हर वो व्यक्ति है जो कि जिसको आवश्यकता है पैसा की, वो व्यक्ति इसमें से लोन ले सकता है। फर्स्ट में 50,000 से स्टार्टिंग होता है और आपको 20 लाख तक मिल सकता है। अगर वीडियो आप स्किप कर दे रहे हैं तो आपको ये जो है समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक पूरे एक एक पॉइंट को देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि एक लोन होता है सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। अब सिक्योर लोन क्या होता है, अनसिक्योर लोन क्या होता है, बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। जैसे कि सिक्योर लोन वो होता है, आप 4 व्हीलर लेते हैं, 2 व्हीलर लेते हैं, आपको बाइक लेकर के कंपनी सधा सकती है, ट्रैक्टर लिए हैं तो ट्रैक्टर लेकर सधा सकती है, प्रॉपर्टी पे लोन लिए हैं तो प्रॉपर्टी लेकर लोन सधा सकती है, मतलब घर पे लोन लिए हैं तो घर लेकर के सधा सकती है। मतलब ये होता है सिक्योर लोन। अनसिक्योर का मतलब होता है कि अपना आधार कार्ड पैन कार्ड जमा किए, आप लोन ले लिए, ये अनसिक्योर लोन में आता है। तो कोई भी माइक्रो फाइनेंस जो है या स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक है, जब आपको लोन दे रही है तो उसमें जो है ना अनसिक्योर लोन दे रही है। अनसिक्योर मतलब होता है कि अपना आधार कार्ड पहचान पत्र जमा कर दिए और लोन ले लिए। तो अनसिक्योर में सबसे खास बात यह है कि आपको फर्स्ट में ज़्यादा लोन नहीं मिल पाता है। हालांकि इसमें जो है क्राइटेरिया 50,000 से लेकर के 10,000 से स्टार्टिंग होता है, 50,000 से लेकर के और 20 लाख तक जाता है इसमें। लेकिन इसमें जानते हैं क्या देखा जाता है? क्रेडिट देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर नहीं, क्रेडिट देखा जाता है, आपका क्रेडिट क्या है। तो फर्स्ट में आपको जांचने के लिए कंपनी क्या करती है, कम से कम अमाउंट देती है। कम से कम 50,000 जब अमाउंट देती है तो उसको अगर रेगुलरली आप बिना एक भी EMI बाउंस किए आप रेगुलरली जब आप जमा कर देते हैं तो उससे ज़्यादा मिलता है, उससे ज़्यादा मिलता है, फिर उससे ज़्यादा मिलता है। यानी जिस प्रकार से आप पैसा जमा करते रहिए उसी प्रकार से ज़्यादा अमाउंट बढ़ते जाता है। अनसिक्योर में ये होता है। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले इसमें होता क्या है कि जितने माइक्रो फाइनेंस हैं, औरतों को लोन देती है, औरतों को बिजनेस करने के लिए। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पता करिए कि आपके आसपास में कोई ग्रुप समूह चलता होगा, वहाँ पे आपको जा कर के और जो समूह लीडर होती है उससे संपर्क करना पड़ेगा। समूह लीडर से बोलना पड़ेगा कि मेरा भी ऐड करा दीजिए, वो ऐड करा दीजिए। ऐड कराने के बाद से आपको फर्स्ट में लोन लेना पड़ेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बैंक में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और भी जब पैसा आपका पास हो जाएगा तो ट्रांसफ़र कराने के टाइम में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पूरे डॉक्यूमेंट जमा करके उसमें ऐड करा लीजिए। इसमें ऐड कराने के लिए गारंटर में जो औरत क्लाइंट उठा रही है पैसा, उसके पति बन सकते हैं या उसके बेटा बन सकता है जो 18 वर्ष का उम्र का ज़्यादा हो, या उसके बेटी बन सकती है जो 18 वर्ष से उम्र का ज़्यादा हो। इस प्रकार से ये क्राइटेरिया है। बेटी को, बेटा को, अपने पति को गारंटर बना सकते हैं और आप लोन ले सकते हैं। फर्स्ट में जब आप लोन ले लेते हैं तो ये जो पैसा भरने का, जमा करने का EMI का जो है ना, बहुत ही सिंपल और सरल कर दिया गया है। एक पासबुक दिया जाएगा जो कि 3 या 4 पन्ना का होगा। 3 या 4 पन्ना का होगा। उसमें एक कोना पे QR कोड स्कैन करने के लिए दिया होगा। वो उसी प्रकार से QR कोड रहता है। उसी कोड पे आप पैसा QR फ़ोन पे से, गूगल पे से, जो भी आप चला रहे हैं उससे स्कैन करके पैसा डाल सकते हैं। दूसरा सुविधा क्या होता है कि लोन रीपेमेंट जो होता है, लोन रीपेमेंट का ऑप्शन होता है फ़ोन पे में भी, गूगल पे में भी। उसमें आप जा करके लोन रीपेमेंट से पैसा डाल सकते हैं। आपको पैसा जमा करने के लिए समूह में जाना पड़ेगा, आपको पैसा जमा करने के लिए बैंक में नहीं जमा करना पड़ेगा। मतलब बैंक से एक ही बार रिलेशन बनाना पड़ेगा जब आप पैसा वहाँ से डिस्पर्स करा रहे हैं उसी टाइम से। अब देखिए, जब 50,000 ले करके आप चाहते हैं कि हम 1 साल चला लिए और इस पैसा को जमा कर लें, या इस पैसा को हम जमा कर दें फिर दूसरा नया लोन ले लें, तो इसमें क्या होता है कि आपको कैश नहीं जमा करना पड़ता है।
आप उसी बैंक में खाता खुलवा लीजिए। और खाता खुलवाने के बाद से जो पैसा आपका बकाया रहेगा, यानी 1 साल तो जमा कर दिए हैं, 1 साल का जो बकाया पैसा रहेगा वो पैसा आपको उसमें से काट लिया जाएगा। मान लीजिए अगर है 50,000 फर्स्ट में आप लिए हैं, 1 लाख रुपये पैसा पास हो रहा है, तो 1 लाख रुपया में से 50,000 में से 25,000 अगर बकाया होगा, 30,000 बकाया होगा, तो उतना पैसा कट करके बाकी आपके खाता में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जो पैसा आपके खाता में जाएगा, अगर चाहते हैं कि बैंक से विड्रॉल पर्ची भर के जमा करके निकाल लें, वैसे भी निकल सकता है। अगर आपका उस बैंक का एटीएम मिला है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो उसका एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं, या चेक जमा करके किसी और को दे देंगे तो वो आप व्यक्ति ले जा करके पैसा आपका चेक जमा करके पैसा ले आकर के आपको दे सकता है। ये सुविधा है, बहुत सारा सुविधा है। बशर्ते आपको क्या करना होगा, फर्स्ट में थोड़ा सा कष्ट उठा करके इस बैंक से जुड़ना होगा। इस बैंक से जुड़ने के बाद से आपको हमेशा के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट बढ़ा करके ही दिया जाएगा। जिस प्रकार से आपका बिजनेस डेवलप होता जाएगा उस प्रकार से आपको पैसा दिया जाएगा। 1 लाख से जब ज़्यादा आप पैसा लेते हैं तो उसका ये क्राइटेरिया है कि आपको अपना बिजनेस दिखाना पड़ेगा। यानी आप जो इतने दिन से पैसा ले करके चुका रहे हैं तो उससे आप बिजनेस किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, किराना दुकान है, कपड़े की दुकान है, दवा का दुकान है, बड़ा स्टोर है, तो इस प्रकार से अगर आपके पास कोई दुकान है, कोई बिजनेस है, तो इसमें जो है ना कंपनी के एम्प्लॉय जो होते हैं विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद से आपका इनकम का अंदाज़ लगाते हैं, आपका जो दुकान का सामान है उसका अंदाज़ लगाते हैं। अंदाज़ लगा करके वो लिख करके लेके जाएंगे कि इतने का संपत्ति है उनके पास। अगर सपोज दैट अगर 5 लाख का दुकान किए हैं तो कम से कम 2 लाख 3 लाख मिल सकता है। अगर 10 लाख का बिजनेस है आपके पास तो 4 लाख 8 मिल सकता है। इस प्रकार से सभी को उसके अनुसार से, बिजनेस के अनुसार से पैसा मिलता है। जितना बड़ा बिजनेस होगा, कम से कम 20 लाख तक का ये प्रोसेस है। जो जीबी ब्रांच है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो जीबी ब्रांच होता है, जीबी ब्रांच से अगर आप लेते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट मिलता है। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।